जनाब, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी पहुंचा हूँ सैन फ्रांसिस्को। ये कैलिफोर्निया का एक बहुत ही खूबसूरत एक शहर है और इस शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है होमलेसनेस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बेघर अफराद जिनको हम कहते हैं, और यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने कहा था कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और आपको जब आप घूमे सड़कों पर निकले तो बड़े ही एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ पर बेघर अफराद आप पर हमला कर देते हैं, पैसे मांगते हैं, सिगरेट्स मांगते हैं और कुछ चीज़ें मांगते हैं, तो उनको अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपने उनको कुछ चीज़ें देना शुरू की तो फिर वो एक के बाद एक जमा होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने यही देखा, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ वहाँ से तकरीबन अभी सुबह 10 मिनट की वॉक करके आऊँ। ये भी बता दूँ कि 3 घंटे का फ़र्क है सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी के टाइम में। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और 6 घंटे की फ़्लाइट थी। अमेरिका इतना बड़ा है कि वाशिंगटन डीसी से सैन फ्रांसिस्को की 6 घंटे की फ़्लाइट थी। तो बहरहाल यहाँ पर मैं कुछ इवेंट्स कवर करने आया हूँ, उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। और अभी मैं एक बहुत ही खूबसूरत एक सैम्स कैफ़े के अंदर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया है, आप वो देख रहे होंगे। साथ साथ तस्वीरों के अंदर भी मैंने कुछ तस्वीरें ली थी। और वाशिंगटन डीसी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन यहाँ वेदर जो है 60s के अंदर है, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा मज़ेदार किस्म का मौसम है। और अभी थोड़ा सा कुछ क्लाउडी है, सन भी निकला हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर बीचेस हैं। बताया गया है मुझे कुछ दोस्तों की जानिब से, उसका भी हम दौरा करेंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि कैसे बीचेस हैं, बड़े बीचेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है कि चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के मौजूद है। और इसकी शायद बड़ी वजह यह है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर अमेरिका का सबसे पुराना चाइना टाउन है, जिसकी हम आपको वीडियोस भी दिखाएंगे। क्योंकि मैं प्लान यही कर रहा हूँ कि चाइना टाउन का विज़िट करेंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ यहाँ देखे हैं और बड़ा ही कहा जाए कदीम और तारीख़ी चाइना टाउन है यहाँ पर। और अमेरिका के हर बड़े शहर में चाइना टाउन्स होते हैं जहाँ पर उनकी सकाफ़त, उनकी कल्चर एक ही चीज़ है, उनके खाने और उनका रहन सहन का तर्ज, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, बार्स, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे और आपको साथ साथ सैन फ्रांसिस्को की सैर कराते रहेंगे। बहुत ही एक अजीब सी, एक अच्छी सी वाइब है सैन फ्रांसिस्को की और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक ही दिन हुआ है पहुँचे हुए अभी। और आप देख सकते हैं कि एक ये बेचारी बेघर खातून भी यहाँ पर है जो मेरी तरफ देख रही हैं। शायद इनकी मैं मदद कर दूँ, क्योंकि मैं ख़वातीन को हमेशा से ही उनको कोशिश करता हूँ कि उनको हमेशा से ही मदद की जाए उनकी। ये मेरी कॉफ़ी है, नाश्ता मैं अंदर से करके आ गया था। ये सैम्स कैफ़े है और आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह की गहमा गहमी यहाँ पर जारी है। और महसूस ऐसा ही होता है इस शहर रहा था, वॉक कर रहा था कि जैसे वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क तो नहीं है, न्यूयॉर्क तो हाई राइज बिल्डिंग्स है, न्यूयॉर्क से तो बहुत डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर महसूस थोड़ा सा फील आती है वाशिंगटन डीसी की इस शहर, क्योंकि मैं इस डाउन टाउन के एरिया के अंदर हूँ, बिल्कुल जो कहा जाए जैसे कि शहर का अंदरूनी इलाका होता है। और आपको साथ साथ और चीज़ें दिखाते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे जो खबरें हम यहाँ कवर करने आए हैं, जो इवेंट्स हम यहाँ कवर करने आए हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की एक चल रही है यहाँ पे। और ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि रोड के ऊपर ही रेल की पटरी भी है, जिसके ऊपर बसें भी चल रही हैं और गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। लेकिन जब इस पर ये ट्रैम चलने आती है, और ये वो है जो रेलगाड़ी की तरह पटरी के ऊपर चल रही है, और ये पटरी रोड के ऊपर ही है, ज़मीन के अंदर धसी हुई है ताकि गाड़ियाँ चल रही हो तो उनको परेशानी ना हो। और इस लाइन के अंदर सिर्फ इन्हीं ट्रैम्स को चलने की इजाज़त होती है। तो ये कुछ नज़ारे आप देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को के शहर के। और ये डाउनटाउन का इलाका, यहाँ पर मुझे किसी ने कहा था कि थोड़ा सा क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा आपको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन खैर कोई नहीं, कोई आया तो देख लेंगे, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले। तो आपने सुबह का थोड़ा आपको माहौल दिखाया है, अब मैं यहाँ से भी निकलूँगा, कुछ कवरेज करनी है, उसके भी आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे आपको।
अच्छा जी, अब मामला अब ये है कि जब वाशिंगटन डीसी से मैं यहाँ के लिए चल रहा था तो मुझे बताया गया था कि मौसम बड़ा गर्म होगा, और जब मैं आया तो इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अभी अचानक से मौसम तब्दील होना शुरू हुआ है और जितने मेरे गर्म कपड़े हैं, मेरे कोट हैं, लॉन्ग कोट्स हैं, वो सब मैं वाशिंगटन डीसी में ही छोड़ कर आ गया। और उसका नुकसान अब ये हुआ कि अब यहाँ सर्दी से मेरी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई है। और अब मैंने कोई सस्ता सा एक स्टोर ढूंढा है, उसका नाम है रॉस ड्रेस फॉर लेस, जहाँ पर आपको अच्छे ब्रांड के कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। यूज़ नहीं होते, अलबत्ता सारे ब्रांड्स आपको थोड़ा सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तकरीबन 15 मिनट की वॉक है यहाँ से, मेरे होटल से। और अब मैं जा रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये एक जीन्स की जैकेट है जो कि यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और मैंने अब जाके कोई हुडी या फिर कोई लॉन्ग कोट कुछ देखूँगा जाकर। और इसमें मेरी वाइफ़ का भी बड़ा कसूर है। उन्होंने मुझे कहा था कोई ज़रूरत नहीं है आपको गर्म कपड़े ले जाने की, और बिल्कुल अच्छा मौसम है, और लेकिन हालत अब ख़राब हो चुकी है। लोगों ने जो है वो जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, और अब मुझे अपने जैकेट्स, अपने कोट्स याद आ रहे हैं जो कि मैंने सर्दियों में अच्छे खासे पैसे खर्च करके ख़रीदे थे, लेकिन अब पहनने को नसीब नहीं हो रहे मुझे यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और साथ साथ आप देख भी रहे हैं सिविक सेंटर प्लेस जहाँ पर मेरा इवेंट है, और भी दूसरे तीसरे इवेंट है जो कि हमने कवर करने हैं। और आप अब देख सकते हैं कि बेघर अफराद यहाँ पर आपको दर्जनों के हिसाब से नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर एक अच्छी ख़ास बात यह है कि जो यहाँ पर बेघर अफराद होते हैं वो किसी गुर्बत की वजह से नहीं है, ये बाय चॉइस होता है। क्योंकि अभी भी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ हर जगह के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है कि नौकरी के लिए, काम के लिए बंदों की ज़रूरत है। अब जब कोई काम ही नहीं करना चाहेगा तो भाई तो फिर वो बेरोज़गार ही होगा। ये देखें 3 बेघर अफराद ये भी खड़े हुए हैं। और मामला बस यही है कि जब आप काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर पैसे भी नहीं होंगे, फिर बेघर भी हो जाएंगे और फिर हालात ख़राब भी हो जाएंगे। तो ये एक मुझे बड़ा नज़र आ रहा है कि जो बेघर अफराद की तादाद, इतनी बड़ी तादाद मैंने किसी और शहर में नहीं देखी। वाशिंगटन डीसी में भी काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। ये पूरा डाउनटाउन का एरिया है, जैसे कि बताया था, अंदरूनी इलाका है सैन फ्रांसिस्को का, और ज़िंदगी रवां दवा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेघर अफराद है जिन्हें देखकर अफसोस भी होता है। और ये वो लोग होते हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा तो वही हैं जो जिन्होंने यूएस आर्मी में भी काम किया हुआ है और रिटायर्ड होते हैं वहाँ से, और उसके बाद फिर काम करने के शायद काबिल नहीं रहते। आई डोंट नो, इसके बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, फिर एक और अमेरिका की ख़ास बात है कि रोड क्रॉस करने के लिए आप वैसे मुँह उठा के रोड क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए हर जगह के ऊपर ये इशारा लगा हुआ है जिन्होंने रोड क्रॉस करनी है। ये बटन लगा हुआ होता है, इसको आपने दबाना है, और इस बटन को दबाने के बाद ये आपको ग्रीन सिग्नल देगा, तो फिर आप जो है रोड क्रॉस करते हैं। इसी वजह से पेडेस्ट्रियन जो कि पैदल चलने वाले अफराद हैं उनका भी इस रोड पर उतना ही हक होता है जितना कि बाकी लोगों का होता है। अब देख सकते हैं कि मौसम जो है वो ठंड में तब्दील हो रहा है, और अभी मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ स्टोर पे। तो जनाब ये जैकेट मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, कोई ढंग की। कीमत चेक करें ज़रा, $86, लेकिन यहाँ डिस्काउंट मिलेगा हमें थोड़ा सा, तो चलते हैं। तो जनाब जहाज़ साहब ने नई जैकेट ख़रीद ली है, और ये आप देख सकते हैं। और अब मैं फिर अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, और उसके बाद अपने इवेंट की कवरेज के लिए जाना है, और फिर उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जनाब तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं, और रास्ते में करीब
30 से 35 बेघर अफराद ने जो है वो मुझसे पैसे भी मांगे और सिगरेट्स भी मांगे। सिगरेट वैसे ज़्यादा पीता नहीं है, मौसम ज़्यादा ठंडा है थोड़ा सा, तो बहुत बुरा हाल है। और लिटरली तौर पर फुटपाथ खैमे के अंदर जो एक शख्स लेटा हुआ है बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर और बेबसी की तस्वीर पेश कर रहा है। तो मैं अब अपने होटल आ चुका हूँ। इस वीडियो को यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं और फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। और देखते रहिए जहां ज़बली का यूट्यूब चैनल।